जब लक्ष्मण ने राम को इस प्रकार दुख से संतप्त होते देखा तो उन्होंने धैर्य बांधते हुए कहा, हे आर्य, इस प्रकार शोक विहल होना आपको शोभा नहीं देता। आपको दुखी देखकर भाभी को भी दुख होगा, अतः आप धैर्य धारण करें। बड़े से बड़े संकट में भी आपने धैर्य का संबल कभी नहीं छोड़ा है, फिर आज इस प्रकार अधीर क्यों हो रहे हैं? उचित तो यही है कि हम काल की गति को देखें, परखें और उसके अनुसार ही कार्य करें। मुझे विश्वास है कि वनवास की ये अवधि निष्कंटक समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात हम कुशलतापूर्वक वापस अयोध्या लौटकर सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। तीर्णों की सैया पर लेटे हुए राम के निद्रामग्न हो जाने पर लक्ष्मण संपूर्ण रात्रि निर्भय होकर धनुष बाण संभाले राम और सीता के रक्षार्थ पहरा देते रहे। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्योदय से पूर्व ही राम, लक्ष्मण और सीता ने संध्या वंदनादि से निवृत्त होकर त्रिवेणी संगम की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में लक्ष्मण ने कुछ वृक्षों के स्वादिष्ट फलों को तोड़कर राम और सीता को दिया तथा स्वयं भी उनसे अपनी क्षुधा शांत की। संध्या होते होते वे गंगा और यमुना के संगरपन पर पहुंच गए। कुछ देर तक संगम के रमणीक दृश्य को देखने के बाद राम बोले, लक्ष्मण, आज की इस यात्रा ने हमें महातीर्थ प्रयागराज के निकट पहुंचा दिया है। हवन कुंड से उठती हुई ये धूम्र रेखाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो अग्निदेव की पताका फहरा रही हो। हवन के इस धुएं की स्वास्थ्यवर्धक सुगंधि से संपूर्ण वायुमंडल आपूरित हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम महर्षि भरद्वाज के आश्रम के आसपास पहुंच चुके हैं। संगम की उस पवित्र स्थली से गंगा और यमुना दोनों ही नदियां कलकल नाद करती हुई प्रवाहित हो रही थीं। निकट ही महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। आश्रम के भीतर पहुंचकर राम ने भरद्वाज मुनि का अभिवादन किया और कहा, हे महामुने, अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आपको सादर प्रणाम करते हैं। भगवान पिता की आज्ञा से मैं 14 वर्ष पर्यंत वन में निवास करने आया हूँ। ये मेरे अनुज लक्ष्मण तथा मेरी पत्नी मिथिलापति जनक की पुत्री सीता हैं। उनका हार्दिक सत्कार करने तथा बैठने के लिए आसन देने के पश्चात मुनि भरद्वाज ने उनके स्नान आदि की व्यवस्था किया और उनके भोजन के लिए अनेक प्रकार के फल दिए। फिर ऋषि भरद्वाज बोले, मुझे ज्ञात हो चुका है कि महाराज दशरथ ने निरपराध तुम्हें वनवास दिया है और तुमने मर्यादा की रक्षा के लिए उसे सहर्ष स्वीकार किया है। तुम लोग 14 वर्ष तक मेरे इसी आश्रम में निश्चिंत होकर रह सकते हो। यह स्थान अत्यंत रमणीक भी है। राम ने कहा, निसंदेह आपका स्थान अत्यंत मनोरम एवं सुखद है, परंतु मैं यहाँ निवास नहीं करना चाहता क्योंकि आपका आश्रम अपनी गरिमा के कारण दूर दूर तक विख्यात है। मेरे यहाँ निवास करने की सूचना अवश्य अयोध्यावासियों को मिल जाएगी और उनका यहाँ तांता लग जाएगा। इसी प्रकार हमारे तपस्वी धर्म में बाधा पड़ेगी। आपको भी इससे